पूरे 81 चैप्टर्स पढ़ना है, इतना कुछ करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट भी देना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करवानी है। ये मैं बताऊंगी कि एनटीए का क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न कितना ज्यादा बदला है। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स वो पहले कवर हो। असर्शन रीजन में आपको लंबे लंबे 10-10 12-12 वर्ड्स के स्टेटमेंट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। एनसीईआरटी से अंडरलाइन क्या करना है? तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि फरवरी भी खत्म होने वाली है, मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। मार्च, अप्रैल और 5 मई को तो नीट का पेपर ही है। आई नो सभी की हार्ट बीट्स पड़ी हुई हैं, इतनी सारी टेंशन है और उतने प्रेशर के बीच में रहकर आपको पढ़ना है। ना सिर्फ बायो पढ़ना बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है, पूरे 81 चैप्टर्स पढ़ना है, इतना कुछ करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट भी देना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करवानी है और 20-22 लाख के बच्चों में कॉम्पीट करके अपने आप को 50,000 की लिस्ट में भी लाना है ताकि वो एक सिंगल मेडिकल सीट आपको मिल जाए। व्हाट्स गोइंग टू बी इन द वीडियो में होने क्या वाला है? तो एनटीए का क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न, पहले तो ये मैं बताऊंगी कि एनटीए का क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न कितना ज्यादा बदला है। 2020-2021 में जो क्वेश्चंस बायो में पूछे जाते थे वो काफी सिंपलेस्ट, काफी इजीएस्ट और काफी टू द पॉइंट, काफी वन वर्ड के आंसर्स हुआ करते थे। बट 2022 बायोलॉजी डिफिकल्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर माना गया था बायो का इन 2022 और 23 में भी जो बायो है दैट वाज दैट कम्स अंडर द लॉन्गेस्ट सेक्शन, मतलब दैट सो मच टाइम टू बी सॉल्व्ड जस्ट दोस 90 क्वेश्चंस ऑफ बायो। फिर वेटेज ऑफ द चैप्टर का वेटेज क्या है वो यहाँ पर बताऊंगी। किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर करना है ताकि इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स वो पहले कवर हो जाए एज कम्पेयर टू वो वाले चैप्टर जो कि लंबे भी हैं, एटिपिकल भी हैं और जिनसे क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू स्टडी। तो हाउ टू स्टडी यहाँ पर स्टेप सारे दिए हुए हैं, उसी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लाइक क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, और कंप्लीट रोड मैप, लाइक यहाँ पर बायो का कंप्लीट रोड मैप है। पहली बात तो एनटीए का क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। तो पहले जैसे 2020 का क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, स्ट्रोबिलाई कोन्स आर फाउंड इन, ऑप्शंस हुआ करते थे साल्विनिया, टैरस, मर्केंशिया, इक्विसिटम, है ना। 20 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ऑप्शन भी पढ़ सकते हो और आंसर भी मार्क कर सकते हो। आंसर यहाँ पर इक्विसिटम 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो 2022-2023 में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? एजर्शन रीजन आ रहे हैं। एजर्शन रीजन में आपको लंबे लंबे 10-10 12-12 वर्ड्स के स्टेटमेंट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी यू विल रीच ऑन टू द कंक्लूजन, यू विल रीच अप टू द आंसर्स। मैचिंग के फॉर्म में आ रहे हैं, मैचिंग में भी 4 मैचिंग होते हैं एक ही में, तो आपको वहां पर टाइम लगाना पड़ता है। स्टेटमेंट्स वाले बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले, राइट रॉन्ग वाले, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी के टाइम पर आ रहे हैं। साथ ही अभी का मैंने ये भी पैटर्न एनालाइज किया है कि 12th के 13 चैप्टर्स है बायो में, कटवटा के 11th के 19 चैप्टर्स है, बट जो वेटेज है ना 12th के चैप्टर्स का ज्यादा है। तो पहले आपको जो सीक्वेंस करना है उसमें 12th के चैप्टर्स पहले कंप्लीट करना है एज कम्पेयर टू द 11th क्लास। एक और चीज जो मैंने कंक्लूड किया कि ह्यूमंस वाले जितने चैप्टर्स हैं, एनिमल्स वाले जितने चैप्टर्स हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना वहां से क्वेश्चन एनटीए ज्यादा पूछ रहा है एज कम्पेयर टू चैप्टर्स जहाँ पर थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इवन अभी तो ऐसा हुआ है कि थियोरेटिकल चैप्टर्स को उन्होंने रिमूव ही कर दिया। एक और चीज की मैंने बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है एंड दे यूज्ड टू से कि मैंने एनसीईआरटी को 20-30 बार पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी को 50 बार पढ़ी है। तो अगर एनसीईआरटी 20-30 बार नहीं पढ़ी तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? मेरा ये क्वेश्चन आपसे, अगर एनसीईआरटी को 20-30 बार नहीं पढ़ी तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? क्या 355 नहीं आ सकती? क्या 360 नहीं आ सकते? गलत है। मैंने एनसीईआरटी 20-30 बार नहीं पढ़ी है, मैंने भी एनसीईआरटी ढंग से 3-4 बार ही पढ़ी है। बस एनसीईआरटी जब भी पढ़ो ना मार्क करके पढ़ो, फोकस बना के पढ़ो, यानी कि जस्ट स्टोरी की तरह पढ़ डाला और बंद कर दी। ओके, कम ऑन टू द वेटेज। वेटेज क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही चैप्टर्स है यार, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा उसका एप्लीकेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है यार, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, 4 से 6 क्वेश्चन एवरी ईयर। जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इसमें इवोल्यूशन भी आ जाता है, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इवन मॉलिक्यूलर बेसिस से तो बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आता है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन फिजियो में आपके पास जो 6-7 चैप्टर्स बचे हुए, डाइजेशन तो अब हटा ही दिया खैर, तो 8 से 10 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियो से आते हैं। ह्यूमन फिजियो इंपॉर्टेंट हुआ है बिकॉज एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी ही एक पूरी पढ़ने वाले हो। बायो इन ह्यूमन में फिर ये करना है। देन रिप्रोडक्शन से 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं, रिप्रोडक्शन दोनों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन वाला रिप्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। आल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 2 से 3 क्वेश्चंस पर ईयर कंफर्म्ड है। सेल जो यूनिट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किंगडम्स वाले जो चैप्टर्स है इसमें सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का तुमको मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स 4 से 5 क्वेश्चन, डेफिनेटली प्लांट फिजियो से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। इकोलॉजी की जो यूनिट है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सो इट इज द सीक्वेंस, इट इज द वेटेज ऑफ चैप्टर जिसमें कि आपको चैप्टर्स करना है। करना कैसे है?
उसके बारे में देखते हैं। तो स्टेप्स कैसे है टू अप्रोच बायोलॉजी। स्टेप नंबर 1, एक चैप्टर ले लिया, जैसे मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले लिया, मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले लिया, कोई भी चैप्टर लिया, उस चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना। पहला टॉपिक उस चैप्टर का पहला सेक्शन जिसमें कि उस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे जो कि आपको नहीं आता, उसको लिख लो। सेकंड सेक्शन क्या होगा, टॉपिक इजी है पर आपको नहीं आता है। थर्ड सेक्शन क्या होगा, टॉपिक इजी आपको आता भी, बस रिवाइज करने की देरी है। अब जब आपने इतना ही सेक्शन बना लिया, अपने पास डिवाइड कर लिया है, तो अब इसको जो है जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो इजी है बट आपको नहीं आता, उसको लेक्चर से लेना है। लेक्चर से लेना है उस टॉपिक को, लेक्चर से लेने के बाद एनसीईआरटी तुरंत पढ़ डालनी है उस टॉपिक की, और जो ईजी है उसका लेक्चर नहीं लेना बल्कि उस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना है। दूसरा, एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। एनसीईआरटी से अंडरलाइन क्या करना है, तो जहां पर नॉट वर्ड है, बिकॉज है, सिंस है, देयरफॉर है, सो है, यहाँ से फॉर श्योर, असर्शन, रीजन, एनटीए यहीं से फ्रेम कर, ठीक है। थर्ड के असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस है, देखो अब ना वन वर्ड वाला जो क्वेश्चंस है बहुत ही लाइक 10-20% आएंगे बायो में। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है दैट विल बी स्टेटमेंट वाइज, दैट विल बी असर्शन रीजन टाइप। सो उसकी हैबिट बनाने के लिए, क्योंकि देखो असर्शन रीजन बन सभी से आता है, लेकिन आपको हैबिट ये डेवलप करनी है कि जो 90 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, उसको आपको मिनिमम 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। सो असर्शन रीजन क्वेश्चन टॉपिक वाइज जहां पर अवेलेबल होता है वहां से करो। देन फोर्थ है वीकली। अब वीकली ना तुमको अब चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना है कि आज मॉलिक्यूलर बेसिस का खत्म किया तो अगले दिन जो है मॉलिक्यूलर बेसिस का टेस्ट देंगे, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। वीकली आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना, और उसमें से जो आपको जहां पर टॉपिक गलत होता है उसको रिवाइज करना है, उसको लिख कर रखना है, ताकि हर एग्जाम से पहले, हर चैप्टर वाइज एग्जाम से पहले आप उसको रिविजिट कर सको। सो इट्स ऑल द प्लान कि आपको बायो में कैसे अप्रोच करना है, इस तरीके से करना। बस कुछ महीने और बचे हैं। आई नो यार, यू गाइज आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, बट फिर भी अब ऐसा टाइम आ गया जहां पर कि गाइडेंस चाहिए ही होता है। हमें डर लग रहा होता है कि क्या होने वाला है, और यार याद करो, मतलब जिस दिन नीट का पेपर देकर आओगे तुम्हें खुद से लगेगा कि तुमने अपना 100% दिया है, और हमारी सेलिब्रेशन तुम्हारे साथ तो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। सो बस कुछ महीने और हैं, कुछ महीने और हैं, कुछ त्याग और है, इसके बाद बहुत मौज है। सो मन लगाकर पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।